ठाकुर जी से मांगें कि हमें बार बार ब्रज मिले, ब्रज धाम मिले। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आप कूर झाऊंगो। जो कछु भी कृपा करनी होए श्याम सुंदर, वो कृपा वृंदावन में करियो, यही कामना है। आज हमारा जन्मदिन है, लेकिन वास्तव में तो ये बात है कि जैसे जैसे जन्मोत्सव बढ़ते जाते हैं ना, उतना ही ज्यादा उत्साह घटता जाता है, उतना आनंद नहीं आता। जितना आनंद बचपन में आपको अपने जन्मदिन उत्सव मनाने में आता था, बच्चे प्रतीक्षा करते थे कि हमारा प्रिय दिन आएगा, फिर हमारा जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, वास्तविकता तो ये है कि घट रही है, उम्र बढ़ नहीं रही है। जितने दिए हैं ठाकुर जी ने, उसमें से घट गए। आज 28 वर्ष हमारे घट गए जीवन के। लेकिन ठाकुर जी के उत्सवात्मक रूप में यदि आप अपने जन्मोत्सव को मनाते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज जी फिर जब प्रसन्नता नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर इतना बड़ा उत्सव क्यों कर रहे हो आप जन्मदिन का। हम हर जन्मोत्सव पर यह बात कहते हैं, आज भी कहेंगे, ये उत्सव इसलिए नहीं मनाया जा रहा कि हम 28 वर्ष पूरे कर गए या हम इतने वर्ष के हो गए, हमारा आज जन्मदिन है, आदि आदि जो भी बात। आज उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि गिरधर लाल जी के जिन हाथों से श्रृंगार होते हैं, वो हाथ आज ही के दिन हमको प्राप्त हुए थे, इसलिए उत्सव। जिस वाणी से हम कथा सुना रहे हैं, जिस वाणी से आप सब लोगों के बीच में अपने भाव कह पा रहे हैं, वो वाणी आज ही के दिन मिली थी। जिन नेत्रों से श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, कुंज बिहारी, श्री श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ आदि आदि सब ठाकुरों के दर्शन, रसिकों के दर्शन, भक्तमाल जी में विद्यमान आचार्यों के दर्शन, वो दर्शन करने का सौभाग्य जिन नेत्रों को आज प्राप्त हो रहा है, वो आज ही के दिन 28 वर्ष पहले मिले थे, इसलिए उत्सव है। अब जो लोग ठाकुर जी का उत्सव नहीं मनाते, केवल अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, उनसे पूछो क्यों नाच रहे हो, तुम आज नाच क्यों रहे हो, तुम आज इतना ऊधम क्यों मचा रहे हो, तुम ये इतना खान पान आदि सब क्यों कर रहे हो। उनके पास उत्तर क्या है, आज हमारा जन्मदिन, आज के दिन हम धरती पे आए थे, किस लिए आए थे, संसार के उन विषयों को ही भोगने आए थे जिन विषयों का कोई अंत नहीं है, और जिन विषयों को भोगते 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 एक दिन चले जाएंगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। हमें इतना तो पता है कि हम वयोवृद्ध भी हो गए, चलने फिरने लायक नहीं बचेंगे, तो भी किसी और को सेवा बता तो सकेंगे। ऐसे माला पधराओ, ऐसे मुकुट पधराओ, ऐसे वस्त्र हमारे हाथ काम नहीं करते, तुम तो करो। उस समय भी अपने हाथों से और अपने नेत्रों से, अपनी वाणी से जो सेवा की है वो बता तो पाएंगे, दूसरे को सिखा तो पाएंगे। इसलिए जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसी को है जो ठाकुर जी के आश्रय में है। जो ठाकुर जी के आश्रित नहीं है, वो तो फिर क्यों ही पैसा वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। और अब तो ये उत्सव इसलिए भी है कि प्यारे गिरधर लाल जी 5 वर्षों से सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो इस शरीर को ये सौभाग्य दिया ठाकुर जी ने कि तुम ही उठाओ, तुम ही लिटाओ, तुम ही बैठाओ, तुम ही सुलाओ। तो इस शरीर की थोड़ी तो योग्यता होगी, तो ठाकुर जी ने चुना। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करने के आनंद में हम आज ये उत्सव मना रहे हैं। आप सबको केवल यही बताना चाहते हैं कि जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार उसी को है जो ठाकुर जी के आश्रित है। मनाने में रोकेंगे किसी को नहीं, वो तो कोई भी मना सकता है, लेकिन अधिकार उसी का है जो ठाकुर जी के आश्रित है। और किस भावना से कि ये देह, ये हाथ, ये नेत्र, ये वाणी, ये कान, ये सब हमें प्राप्त हुए जिनसे हम ठाकुर जी को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज पूज्य पिताजी महाराज जिनकी कृपा से हम भागवत जी की सेवा कर पा रहे हैं, वे तो विदेश में हैं, अमेरिका में हैं,
उनको यहीं से प्रणाम करते हैं। पूज्य माता जी आज आ नहीं पाई हैं, घर पे कोई था नहीं और सेवा भी कुछ चल रही है, तो माँ भी नहीं आ पाई, पर हमारी तीनों बहनें आई हैं, इनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम वैसे तो निजी बातें घर की बहुत कम करते हैं, लेकिन आज हमारा निज दिन है तो हम कर सकते हैं। ठाकुर जी ने हम पे बहुत बड़ी कृपा करी। दुनिया को एक माता जी मिलती हैं, हमको 4 माताएं मिली हैं। एक तो हमारी जन्मदात्री माँ है, एक हमारी जन्मदात्री माँ है, 3 हमारी पालन करने वाली माँ है, जो तीनों बैठी हैं। और इन तीनों ने ही खूब पाल पोस करके आप लोगों के लिए हमको तैयार किया है। ये आपके सामने जो हम गा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बैठे हैं, ये इन्हीं तीनों की कृपा है। इनमें से एक बहन जी तो ऐसी हैं जो हमारे पेंडिंग होमवर्क करती थी ताकि स्कूल में हम पिटे ना। रात रात भर उठ करके बेचारी सारे होमवर्क पूरे करती थी। एक बहन जी ऐसी हैं, अब कौन सी हैं ये नहीं बताऊंगा। एक बहन जी ऐसी हैं जिन्होंने, हमारी माता जी पिताजी ने हमको बहुत कम मारा, क्योंकि बीमार रहता था मैं थोड़ा बचपन में, तो इसलिए थोड़ा कम मारते थे। नाजुक बालक था, 3 बहनों के बाद एक हुआ तो वैसे ही लाडला था। तो जो माता पिता की पिटाई की पूर्ति होती है वो एक बहन करती थी, तो उनसे ये सौभाग्य मिला। और एक बहन जो हमारी सबसे बड़ी बहन है, उनका तो चलो हम बता देते हैं। वो हैं सबसे बड़ी, लेकिन उनकी भाव स्वभाव वो हमसे भी छोटी वाली बहन का है। रोज बात होगी, रोज समझाएंगे, रोज कुछ ना कुछ बताएंगे। तो मूल बात यही है कि आज हम बैठे हैं, इतने लोगों को कथा सुना पा रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल के कुछ बालकों को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये अकेले का योगदान नहीं है, इन सब लोगों ने ही तैयार किया है हमें। तो आज ये उत्सव, इसलिए लाओ ये फोटो ले ही आओ, आप बहुत देर से दिखा रही हो, ले आओ इसको। देखो ये तीनों बहनें हैं आगे और पीछे हम हैं। हमारे घर पे हर वर्ष गुरुदेव का उत्सव होता, हम ही बुला रहे भैया, तो सुनाई ना दे, आ जाते यार, ऊपर ले आओ। तो इतना भारी है कि 2 लोग लेके आ रहे हैं, तो जल्दी ले आओ। आइए, सुनीता रामानुज दासी, वाह, जय हो। इस वाली फोटो में हम थोड़े से हैंडसम लग रहे हैं। कछु बना के भी ले आए हो आप, हैं? इतने तो है नहीं हम। जय हो, पधरा दो, विराजो, धन्यवाद। तो आज का उत्सव केवल हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने हमारा निर्माण किया, आज के दिन हम इनको मिले तभी इन लोगों ने हमारा निर्माण किया, तो इन लोगों के लिए ये उत्सव है। हमारी तीनों बहनें हैं, हमारी चाची बैठी हैं, हमारी मौसी बैठी हैं, हमारी ताई जी बैठी हैं, सब परिवार के जन बैठे हैं, हमारे जीजा जी बैठे हैं। गंगा धाम वाले महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी कह रहे हैं मैं भी बैठो हूँ, इन्होंने भी खूब निर्माण किया है हमारा। गंगा जी में पिचकारी कैसे चलाते हैं ये इन्होंने सिखाया है। तो ये इसके गुरु जी हैं, सब बैठे हैं, सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है। जिस जिस पर दृष्टि पड़ती है कुछ ना कुछ अनुभव हो ही जाता है। लाल जी है गए तैयार भैया, विराज गए हैं, करवा दें हिंडोला? तो रुक जाओ, 1 मिनट रुको। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुने। आज हमारे कुछ मित्रगण भी आए हैं, सबको बहुत बहुत, और हमारे प्रिय हमारे आरजे रौनक जी आए हैं, जो कि दिल्ली की शान हैं। पहले हम आपको बता दें, क्योंकि मेरा एक फैन मूवमेंट जैसा हो जाता है। जब हम आते थे दिल्ली में पहले, अभी भी आते हैं, तो ऐसा होता है कि
एफएम चला देते हैं तो एफएम पे इनका खूब सुनते थे, इतना आनंद आता था। और इनका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बउआ। हाँ, किस किसने सुना है? देखो